नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी पर। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर बहुत ही अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत किसी भी स्थिति में अमेरिका से अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर ऑयल ट्रेड के मामले में। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस भारत को लगातार ऑयल सप्लाई करना चाहता है। भारत और रूस के बीच कभी भी बड़े विवाद नहीं रहे और हर बार रूस ने भारत की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए कदम उठाए हैं। अब रूस सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि भारत के कृषि उत्पाद जैसे चावल और अन्य चीजें, साथ ही फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं भी खरीदने की बात कर रहा है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो हमें 9 से 10 बिलियन डॉलर तक का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की शर्तों के आगे झुकते हैं और उस पर लगे टैरिफ स्वीकारते हैं तो भी नुकसान लगभग उतना ही होगा। ऐसे में भारत के सामने यही तर्कसंगत विकल्प है कि वह अपनी प्राइड को बनाए रखते हुए रूस से तेल खरीदे। पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नेताओं की वह सोच गलत है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जल्दी ही सॉरी कहकर अमेरिका के सामने झुक जाएगा। पुतिन ने इसे भारत की गरिमा और संप्रभुता का मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि भारत जैसे देश में जनता खुद ध्यान रखती है कि सरकार कैसी नीतियां बना रही है और कोई भी अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आलोचक ये भी कह सकते हैं कि पुतिन ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत को तेल बेचना है। ये बात सच है कि रूस चाहता है कि भारत लगातार उससे तेल खरीदे, लेकिन इसके साथ ही रूस ने यह भी संकेत दिया है कि वह अब भारत से और अधिक उत्पाद खरीदेगा ताकि व्यापार संतुलित हो सके। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जब अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे, तब भी भारत के निर्यात में लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मा प्रोडक्ट्स के जरिए अपने एक्सपोर्ट्स को मजबूत किया और इसका असर उल्टा अमेरिका की रणनीति पर पड़ा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस भारत को न केवल सस्ता तेल देगा बल्कि भारत से खरीदी जाने वाली वस्तुओं को भी बढ़ाएगा। हालांकि एक चुनौती यह है कि रूस डॉलर में भुगतान नहीं करता बल्कि रूबल या युआन में करता है, जिससे भारत को पेमेंट के उपयोग को लेकर सीमित विकल्प मिलते हैं। इसके बावजूद पुतिन का बयान भारत के लिए सकारात्मक संदेश है। उनका कहना है, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात भारत रूस संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। अब आपके लिए एक सवाल, हाल ही में भारत ने सितंबर 2025 में ड्रोन कवच नामक एक युद्धाभ्यास किया जिसमें दुश्मन के ड्रोन हमलों से बचाव की प्रैक्टिस की गई। आपको बताना है यह अभ्यास भारत के किस राज्य में किया गया था। आपके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।